देख रहे वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। कांकेर से एक खबर सामने आई, जहां विगत दिनों रूपनगर में एक मंदिर तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी ने जिला मुख्यालय जाकर कलेक्टर के आवेदन दिया था। लेकिन जब मीडिया की टीम पूरे मामले को जानने के लिए गांव में पहुंची और सारा मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। दरअसल ग्रामीणों और ग्राम सरपंच का कहना है कि 8 साल पहले गांव वालों ने मिलकर मंदिर को स्थापित कर पुजारी को इस मंदिर में रखवाया था और तब पुजारी का रवैया अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद पुजारी जी का चाल चलन गलत संगति का हो गया और मंदिर की आड़ में पुजारी की ओर से नशीले पदार्थ की बिक्री और सेवन कराया जाता है, जिससे ग्रामीणों और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार पंडित जी को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पुजारी नहीं माने और गांव की महिलाओं का मंडी में आना जाना भी बंद हो गया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर और भगवान की मूर्ति को स्थानांतरित कर गांव का जब पूर्व से मुख्य मां काली और कृष्ण भगवान का मंदिर था, उसे मंदिर के किनारे स्थापित कर दिया है। जी सर, वो जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो दरअसल एकदम झूठ है। हम लोग गांव वालों मिलकर मंदिर को तोड़ा नहीं। मंदिर वहीं से कुछ अश्लील हरकतें हो रहा था वहाँ पर, वही सब मंदिर यहाँ पर शिफ्ट किया गांव के बीचों बीच, ताकि महिलाएं भी यहाँ पर आकर पूजा कर सके। वहाँ पर जाने से क्या है, कुछ जानवर हमला कर देता था। मंदिर के चारों तरफ जंगल जैसा बना स्थिति बना हुआ था। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। वहाँ पे मंदिर था तो वहाँ पे नशीला पदार्थ का काम होता था, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाते थे। सब लेडीज लोग कोई भी पूजा पाठ कर नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले मिलके मंदिर को यहाँ। वो तो बिल्कुल गलत है। जो वास्तविक यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं यहाँ एनी टाइम आते रहता हूँ। गांव के हर समस्या के बारे में जानकारी है मुझे कि वो बिल्कुल गलत है। कि हमको लगातार रूप से जो है प्रेसिडेंट के माध्यम से हमको जानकारी मिला था उस मंदिर के संबंध में कि गांव में जो शिव मंदिर बनाए हैं करीब वर्ष 2015-16 को गांव के द्वारा बनाए हैं, और उसमें पुजारी जो है जगदीश सरकार पिता जुरैन को पुजारी रखे गए थे। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजाति गौरव अस्मिता अस्तित्व विकास को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप और वनवासी कल्याण आश्रम के सभी पद अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार की ओर से लगातार जनजाति समाज के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। इसके अलावा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 21 राज्यों से कलाकार रायपुर के साइंस कॉलेज में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसी कड़ी में जनजाति समाज के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजाति समाज के लिए सरकार की ओर से लगातार आयोजन किए जा रहे हैं और लोगों तक जनजाति समाज के गौरवपूर्ण इतिहास के लिए जानकारी पहुंचाई जा रही है। जी अच्छी तरीके से बता पाएंगे। अब यदि मान लो पीसीसी अध्यक्ष के कार्यक्रम में इस तरीके से घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं से पीसीसी अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं पे कोई नियंत्रण नहीं है, ये सीधा स्पष्ट दिखता है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय गौरव, अस्मिता, अस्तित्व और विकास पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए। हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, हमारे कुलपतिगण उपस्थित हुए, प्रोफेसर उपस्थित हुए, सामाजिक कार्यकर्तागण उपस्थित हुए और स्टूडेंट उपस्थित हुए। और पिछले दिनों 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, ये 40 दिनों तक जनजाति गौरव दिवस समारोह का आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ। और 13, 14, 15 नवंबर को हम लोग यहाँ पर राज्य में भी मनाए। जी अच्छी तरीके से बता।
विधानसभा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के मामले में मृतक हरीश साहू के परिजन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ से मिलने पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने कांग्रेस से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। परिजनों का कहना था कि 18 नवंबर को घटित इस दर्दनाक हत्याकांड के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे उन्हें अब तक न्याय का इंतजार करना पड़ रहा है। दीपक बैच ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मामले में न्याय दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की जाती तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है कि बैठक में कोई चीजें है तो हर कोई बात रखना चाहता है, भाषण देना चाहता है, लेकिन समय परिस्थितियां देख के हम लोग कुछ सिलेक्टेड लोगों को बोलने का मौका मिलता है। अगर नहीं मिला तो कोई अगर बात अलग से है तो अलग से आके चर्चा कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे प्रभारी के साथ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मामला रहा होगा जो कि इस तरह का भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पार्टी में एकता है, पार्टी में मजबूती है और पार्टी में नियम कानून है और निश्चित रूप से जो इस तरह का व्यवहार करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में जलवायु परिवर्तन को लेकर बनाई गई कार्य योजना कार्यान्वयन के और परिचालन के लिए सक्षम प्रयास के लिए महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। इस आयोजन का कृषि और मानव व्यवहार विभाग की ओर से किया गया, जिसमें देश भर से प्रमुख पर्यावरणविद, वास्तुविद और प्राकृतिक संरक्षक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित उमाशंकर पांडे ने विशेष रूप से भाग लिया। पंडित पांडे ने जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों को साझा किया। पला पोसा बड़ा हूँ, तो यहाँ से MSCT भोपाल में अपना आर्किटेक्चर किया, वहाँ से IIT दिल्ली में जाके MTech और PhD किया और वहाँ से मैंने दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोला, फिर हमने गुवाहाटी में खोला, उसके बाद हमने बेंगलोर में खोला, फिर रायपुर में खोला। पला पोसा बड़ा हूँ, तो यहाँ से MSCT भोपाल में अपना आर्किटेक्चर किया, वहाँ से IIT दिल्ली में जाके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा की ओर से ईवीएम से चुनाव न लड़ने के बयान के बाद बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कश्यप ने आरोप लगाया कि जब ईवीएम लागू हुआ था तो उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी और जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वहां ईवीएम उनके लिए सबसे विश्वसनीय और सच्चा साथी बन जाता है। लेकिन जब कांग्रेस हार जाती है तो वे ईवीएम पर आरोप लगाने लगते हैं। कश्यप ने यह भी कहा कि कांग्रेस कभी लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी नहीं रही। उनका विश्वास और आस्था केवल गांधी परिवार तक ही सीमित है। लड़ेगी। कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जब ईवीएम लागू हुआ तब किसकी सरकार थी और ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग जहां पर ये इनकी सरकार बनती है तो वहां पर उनके लिए ईवीएम सच्चा साथी हो जाता है और जब हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। ये लोग कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। इनकी आस्था और इनका विश्वास केवल और केवल गांधी परिवार तक ही सीमित है, उनके चरण वंदन तक ही सीमित है। लड़ेगी। राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद के संचालक और अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक के पद पर कार्यरत कटारा ने जिले के विकास के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया है। बता दें कि 2013 बैच के IAS अधिकारी कटारा ने कहा कि जिले को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं नवपदस्थ कलेक्टर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता
सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर रहेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे जिले में बेहतर सड़कें और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही कई सालों से अधूरे पड़े स्टेडियम के निर्माण कार्य को भी पूरा करने के प्रयास किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के युवाओं को उचित खेल सुविधाएं मिल सके। लिया है और बहुत कुछ समझ में आ रहा है और अभी और भी क्षेत्र को भ्रमण करेंगे और जो बातें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा फोकस जो है वो शासन की योजनाएं हैं वो उपभोक्ताओं तक, हितग्राही तक अंतिम रूप से पहुंचे और गुणवत्ता के साथ पहुंचे। और जो जिले की आधारभूत सुविधाएं हैं, संरचनाएं हैं, रोड हैं, बिजली है, पानी है, ये अच्छे से काम हो, इसमें ये प्राथमिकता रहेगी। हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था है उसको जो स्थिति अभी है उससे बेहतर से बेहतर हम जो कर पाए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके आधार पे वो करने का पूरा प्रयास रहेगा। और यहाँ के जनजाति समुदाय हैं उनके लिए जो अलग से खासकर पीवीटीजीज के लिए स्कीम्स हैं वो हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुँचे, वो हमारा प्रयास रहेगा। लिया है और बहुत कुछ। छत्तीसगढ़ के कोंटा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर विवादित बयान दिया है। बता दें कि बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान लखमा ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब महान भगवान बन गए हैं। साथ ही लखमा ने इस दौरान अपनी पार्टी की मांग को दोहराते हुए कहा कि अब ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे और कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों में नहीं लड़ेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, जबकि भारत में ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। लखमा ने यह भी आरोप लगाया कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेता थे, लेकिन तब भी किसी प्रदेश में कोई बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीतता था, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से बातें करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। एआईसीसी ने तय कर लिया, एआईसीसी ने तय करेगा। कल खड़गे जी का बयान आया है, उसके बयान अभी बैठकें होंगे। अभी लोकसभा चल रहा है गठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ, तब तय होगा, उसका पालन करेंगे। और हम लोग कांग्रेस पार्टी ने मन बना चुका है, बड़ा आंदोलन तो करेंगे। ईवीएम जब लागू हुआ तो जो आदमी नांदेड़ चुनाव लोकसभा में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस जीतता है और एमएलए लोग बीजेपी जीतते हैं, और एक प्रत्याशी हुआ कड़ा है निर्दलीय, 100% वोट डाला और उसके घर में 50 वोट है। वो आदमी घूम घूम के बोल रहा है कि मेरा पत्नी से नाराज होगा, मेरे को वोट नहीं डालो। मेरा तो डाला है, मेरा वोट कहाँ है? लोग वोट ढूंढ। कांकेर जिले के माचपल्ली क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ के शिक्षक स्कूल छोड़कर हॉस्टल में आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं वीडियो में माचपल्ली के हॉस्टल अधीक्षक को दिखाया गया है, जो बच्चों के बिस्तर में मच्छरदानी डालकर आराम से सो रहे हैं, जबकि स्कूल में बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बच्चे सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे हैं। इस गंभीर स्थिति के बावजूद अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से उचित मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।